Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you all are fine. Today my lecture is for class 8. Now I am starting today's lecture. Question number 4 of your exercise 7. Sana runs a boutique. Sana run करती है एक boutique. She buys a dress costing rupees 10,000. वो बाय करती है एक ड्रेस जिसकी कॉस्ट है रुपीज़ 10,000 के. कॉस्ट प्राइस है 10,000 एंड सेल्स इट टू हर फ्रेंड फॉर रुपीज़ 9800 और वो इसको सेल कर देती है अपनी फ्रेंड को रुपीज़ 9800 में. तो ये स्टूडेंट सेलिंग प्राइस है ड्रेस की. व्हाट इज द लॉस परसेंट शी बियर्स. तो कितना लॉस परसेंटेज बियर करेगी सना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स कॉस्ट प्राइस ऑफ ड्रेस गिवन है इज इक्वल टू सीपी. सीपी स्टैंड्स फॉर कॉस्ट प्राइस. वो गिवन है रुपीज़ 10,000 के इक्वल. सेल प्राइस ऑफ ड्रेस इज इक्वल टू एसपी. एसपी स्टैंड फॉर सेल प्राइस. वो गिवन है रुपीज़ 9800. सिंस सेल प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस. सेल प्राइस लेस है कॉस्ट प्राइस से तो स्टूडेंट शी बियर्स अ लॉस. सो शी बियर्स लॉस. तो उसको लॉस होगा, सना को लॉस होगा. तो स्टूडेंट लॉस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. लॉस इज इक्वल टू 10,000 कॉस्ट प्राइस की वैल्यू और सेलिंग प्राइस की वैल्यू 9800. 10,000 में से 9800 माइनस किया है रुपीज़ 200 वैल्यू आ गई है लॉस की. अब स्टूडेंट हमने लॉस परसेंटेज फाइंड करना है. तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता है लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%. नेक्स्ट टाइम में स्टूडेंट वैल्यूज पुट कर दिया. 200 लॉस की वैल्यू है ओवर कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 10,000 के इक्वल है. इसको मल्टीप्लाई कर दिया 100% से. नेक्स्ट टाइम में स्टूडेंट 200 और 100 को मल्टीप्लाई किया तो 20,000 ओवर 10,000. डिनोमिनेटर वैल्यू सेम रही है 7% आ गया. 20,000 के 4 जीरोज और 10,000 के 4 जीरोज आपस में कैंसिल आउट हो गया है. तो इसका आंसर आ गया 2%. तो सना को लॉस होगा. सना का लॉस परसेंटेज 2% के इक्वल है. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट कॉस्ट प्राइस ऑफ ड्रेस गिवन है सीपी. सीपी स्टैंड फॉर कॉस्ट प्राइस. गिवन है रुपीज़ 10,000 के इक्वल. कॉस्ट प्राइस ऑफ ड्रेस गिवन है रुपीज़ 10,000 के इक्वल. नेक्स्ट सेल प्राइस ऑफ ड्रेस इज इक्वल टू एसपी. एसपी स्टैंड फॉर सेल प्राइस. वो गिवन है रुपीज़ 9800. सिंस सेल प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस. सेल प्राइस लेस है कॉस्ट प्राइस से कम है. सो शी बियर्स लॉस. तो उसको लॉस होगा सना को. लॉस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. नेक्स्ट टाइम में वैल्यूज पुट कर दिया है. लॉस इज इक्वल टू 10,000 माइनस 9800. 10,000 कॉस्ट प्राइस की वैल्यू और सेलिंग प्राइस की वैल्यू 9800 है. 10,000 में से 9800 माइनस किया तो 200 रुपीज़ लॉस की वैल्यू आ गई है. लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता है नेक्स्ट में हमने लॉस परसेंटेज फाइंड करना था. लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता है लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%. नेक्स्ट टाइम में स्टूडेंट वैल्यूज पुट कर दिए हैं. 200 लॉस की वैल्यू है डिवाइडेड बाय 10,000 कॉस्ट प्राइस है. इसको मल्टीप्लाई कर दिया 100% से. तो स्टूडेंट नेक्स्ट टाइम में 200 और 100 को मल्टीप्लाई किया 20,000 ओवर 10,000. डिनोमिनेटर वैल्यू सेम रही है 7% आ गया. 20,000 के 4 जीरोज और 10,000 के 4 जीरोज आपस में कैंसिल आउट हो गया. इसका आंसर आ गया 2%. लॉस परसेंटेज सना को 2% के इक्वल होगा. तो 2% सना का लॉस है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5. जवेद बायज अ डेस्क. जवेद बाय करता है एक डेस्क फॉर रुपीज़ 15,000. रुपीज़ 15,000 में. तो स्टूडेंट कॉस्ट प्राइस डेस्क की है रुपीज़ 15,000 एंड अ चेयर फॉर रुपीज़ 5,000. और चेयर बाय करता है रुपीज़ 5,000. तो स्टूडेंट कॉस्ट प्राइस जो है चेयर की वो इक्वल है रुपीज़ 5,000 के. आ फ्यू मंथ्स लेटर कुछ माह बाद ही सेल्स द डेस्क फॉर रुपीज़ 15,500. तो वो सेल कर देता है डेस्क को 15,500 रुपीज़ में एंड द चेयर फॉर रुपीज़ 1,000. और चेयर को वो सेल कर देता है 100 रुपीज़ में. व्हाट इज द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल. तो कितना ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस होगा सेल पर. कैलकुलेट द प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज. तो स्टूडेंट जब हमारे पास प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट में हमारे पास स्टूडेंट सेलिंग प्राइस ग्रेटर होती है कॉस्ट प्राइस से. अगर लॉस हो हमने लॉस फाइंड करना है तो लॉस में सेलिंग प्राइस लेस होगी कॉस्ट प्राइस से. तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट प्राइस ऑफ डेस्क गिवन है रुपीज़ 15,500 और नेक्स्ट स्टूडेंट कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर वो भी गिवन है रुपीज़ 5,000. टोटल कॉस्ट प्राइस हमने स्टूडेंट फाइंड करनी है. 15,000 और 500 को आपस में ऐड कर दिया है तो इसका आंसर आ गया रुपीज़ 20,000 के इक्वल. नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास सेल प्राइस ऑफ डेस्क गिवन है 15,500. सेल प्राइस ऑफ चेयर भी गिवन है रुपीज़ 1,000. टोटल सेल प्राइस फाइंड करनी है. तो सेल प्राइस ऑफ डेस्क और सेल प्राइस ऑफ चेयर इन दोनों को आपस में वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे. 15,500 सेल प्राइस डेस्क की और सेल प्राइस चेयर की है 1,000. इनको ऐड किया तो 16,500 ये हमारे पास टोटल सेल प्राइस आ गया. अब स्टूडेंट सेल प्राइस लेस है कॉस्ट प्राइस है. सो जवेद बियर्स लॉस. सिंस सेल प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस. सेल प्राइस कम है कॉस्ट प्राइस से. सो जवेद बियर्स लॉस. जवेद को लॉस होगा. तो लॉस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. वैल्यूज पुट कर दिए नेक्स्ट टाइम में. 20,000 कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है
माइनस 16,500 सेलिंग प्राइस है। इनको आपस में माइनस किया, 20,000 में से 16,500 को माइनस किया है, तो रुपीज 3,500 आंसर आ गया लॉस का। अब स्टूडेंट हमने लॉस परसेंटेज फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला होता है लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। नेक्स्ट टाइम में स्टूडेंट वैल्यूज पुट कर दिए हैं, 3,500 लॉस की वैल्यू है, ओवर 20,000 कॉस्ट प्राइस है, मल्टीप्लाई इसको कर दिया 100% से। तो स्टूडेंट 3,500 को नेक्स्ट टाइम में 100 से मल्टीप्लाई किया है, 3,50,000 ओवर डिनोमिनेटर वैल्यू 20,000 सेम आ गया। 20,000 के 4 जीरोज और 35,000 के 4 जीरोज आपस में कैंसिल आउट हो गया है, 35 ओवर 2%। तो स्टूडेंट 35 को 2 से डिवाइड करें तो 17.5%। 35 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 17.5%। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट कॉस्ट प्राइस ऑफ डेस्क गिवन है 15,000 फर्स्ट लाइन में स्टेटमेंट की, और स्टूडेंट कॉस्ट प्राइस चेयर की भी गिवन है ₹5,000। टोटल कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड करनी है डेस्क की और चेयर की, तो डेस्क और चेयर को आपस में ऐड कर लेंगे वैल्यूज को। 15,000 डेस्क की वैल्यू है, कॉस्ट प्राइस डेस्क की और कॉस्ट प्राइस चेयर की है 5,000 के इक्वल। 15,000 और 5,000 को ऐड किया है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस आ गई है डेस्क और चेयर की ₹20,000 के इक्वल। नेक्स्ट स्टूडेंट सेल प्राइस ऑफ डेस्क सेकंड लाइन में गिवन है स्टेटमेंट की 15,500 और चेयर की भी वैल्यू गिवन है, सेल प्राइस ऑफ चेयर इज इक्वल टू ₹1,000। तो स्टूडेंट टोटल सेल प्राइस फाइंड करनी है, सेल प्राइस डेस्क की और चेयर की आपस में ऐड कर लेंगे, वैल्यूज को ऐड कर लेंगे आपस में। 15,500 टोटल सेल प्राइस डेस्क की और 1,000 टोटल सेल प्राइस है चेयर की। तो स्टूडेंट सेल प्राइस डेस्क की 15,500 है और सेल प्राइस चेयर की है 1,000, इन दोनों को आपस में ऐड किया तो 16,500। अब स्टूडेंट सिंस सेल प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस कम है कॉस्ट प्राइस से, सो जवेद बियर्स लॉस, तो जवेद को लॉस होगा। तो स्टूडेंट लॉस का फॉर्मूला होता है सेलिंग कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। वैल्यूज पुट कर दिए हैं, 20,000 कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है और माइनस 16,500 सेलिंग प्राइस है, इनको आपस में माइनस कर दिया तो ₹3,500। स्टूडेंट आपने इसमें टोटल जो कॉस्ट प्राइस और टोटल सेल प्राइस की वैल्यू वो राइट करनी है। लॉस परसेंटेज का अब हमने फाइंड करना है, तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता है लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। नेक्स्ट टाइम में स्टूडेंट वैल्यूज पुट कर दिए हैं, 3,500 लॉस की वैल्यू है, 20,000 कॉस्ट प्राइस है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 100% से। तो स्टूडेंट 3,500 मल्टीप्लाई किया 100 से, नेक्स्ट टाइम में तो 3,50,000 ओवर 20,000 डिनोमिनेटर वैल्यू सेम रही है। 3,50,000 के 4 जीरोज और 20,000 के 4 जीरोज आपस में कैंसिल आउट हो गए, 35 ओवर 2%। लास्ट में स्टूडेंट 35 को 2 से डिवाइड किया है, तो इसका आंसर आ गया 17.5%। तो ये लॉस होगा जावेद का। स्टूडेंट्स टुडे योर क्वेश्चन नंबर 4 and question number 5 of exercise 7 have been completed. If you have any problem in these two questions of exercise 7, then you will comment me. If you like my work, please like my video. May Allah Almighty bless you all with his sweetest blessings. Allah Hafiz.